दोस्तों मैं अभी प्रगति मैदान में हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हॉल नंबर 7 है ये। हर साल की तरह इस बार भी 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की सारी तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। आपको एक खास बता दूं, जो गौर करने की वो ये है कि जो पहले के 5 दिन होते हैं वो बिजनेस डे होते हैं, उनमें 500 रुपये की टिकट होती है। उसके बाद वो आम लोगों के लिए खुलता है, जिसमें टिकट की कीमत होती है सिर्फ 150 रुपये। आप सब जानते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये ट्रेड फेयर बहुत ही मशहूर है। हर साल इसकी डेट भी फिक्स होती है, 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ही लगता है। इसमें हिंदुस्तान के सारे स्टेट तो शामिल होते ही हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं। तो आप भी फैमिली के साथ आइए और इस मेले को एंजॉय कीजिए। कोरोना की वजह से डिस्टर्ब होने के बाद हज़ारों लाखों लोगों की पसंद इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक बार फिर लौट आया है। जी हाँ, प्रगति मैदान में हर साल लगने वाला ये मेला सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया का मशहूर मेला है। हर साल इसकी डेट भी फिक्स है, 14 से 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है। इस बार भी इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये मेला आज से शुरू भी हो गया है। शुरू के पहले 5 दिन बिजनेस डे होते हैं। आप चाहें तो उस दिन भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस दिन टिकट की रेट 500 रुपये होती है। यानी कि जो लोग इन 5 दिनों में आएंगे, पहले 5 दिनों में उनको 500 रुपये की टिकट लेनी होगी। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कई मुल्क के बिजनेसमैन आते हैं, वो अपना स्टॉल लगाते हैं। शुरू के 5 दिन इसलिए बिजनेसमैन के लिए रखे जाते हैं ताकि आप जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो वहाँ जाएं, उन कंपनियों से मिलें, उनके प्रोडक्ट को देखें और किसी तरह की बिजनेस डील करनी हो तो करें। उसके अलावा जो बाद के दिन होते हैं उसमें हज़ारों लाखों लोग आते हैं, गज़ब की भीड़ होती है और सब लोग इस मेले को एंजॉय करते हैं। हिंदुस्तान के 29 स्टेट इस बार इस मेले में शरीक हो रहे हैं। उसके अलावा दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो भी कई शरीक। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो मुल्क भाग ले रहे हैं उनमें अफ़गानिस्तान, बहरीन, बैंकॉक, बांग्लादेश, बेलारूस, चीन, दुबई, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, इंग्लैंड और यूएई के नाम शामिल हैं। आपको बता दूं कि ईरान और अफ़गानिस्तान के स्टॉल पे ज़बरदस्त भीड़ होती है। चूँकि उनके स्टॉल पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ बेहतरीन और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है आपको आमतौर पर हिंदुस्तान में इस क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स नहीं मिले। तो अगर आप अफ़गानिस्तान और ईरान के ड्राई फ्रूट्स देखना चाहते हैं, उन्हें ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके स्टॉल पे ज़रूर जाइए। उसके अलावा हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं उनके यहाँ भी जो चीज़ें मशहूर हैं वो भी यहाँ मेले में होती हैं। मान लीजिए बिहार की जो चीज़ें मशहूर हैं वो होती हैं, यूपी की जो चीज़ें मशहूर होती हैं वो होती हैं। बहुत सी कंपनियाँ यहाँ ऐसी भी होती हैं जो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, ऐसी मशीन लॉन्च करती हैं जो आपको कुछ अलग फील देंगी। जैसे बहुत सी कंपनियाँ हैं जो ऐसी मशीन लॉन्च करती हैं जिससे आपको रोटी बनाने में आसानी होगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपको आटा गूँथने में आसानी होगा। उसके अलावा जो मशहूर कंपनियाँ हैं जैसे वुडलैंड, रिलैक्सो, उनके स्टॉल भी होते हैं और यहाँ आप बाहर से ज़्यादा डिस्काउंट पे ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बर्तन भी यहाँ जो फाइबर के बर्तन होते हैं वो यहाँ किलो के भाव से बिकते हैं। उनके स्टॉल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। खाने पीने का भी यहाँ इंतज़ाम होता है। हालांकि हर साल ये बात कही जाती है कि यहाँ जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो महंगी होती है, चूँकि आमतौर पर ऐसे मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, स्टॉल की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए जो चीज़ें खाने पीने की वहाँ मिलती हैं वो महंगी भी होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मेले में जब आम दिनों के लिए मेला खुलता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए जब आप वहाँ जाएं तो प्रिकॉशन लेकर जाएं और जब बच्चों को लेकर जाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि उनका हाथ ज़रूर पकड़ें। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मेले में, ख़ास तौर पे सैटरडे और संडे के दिन इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बार बार यही अनाउंस होता रहता है कि फ़लाना बच्चा अपने माँ बाप को खोज रहा है। तो ध्यान रहे, जब आप बच्चों को लेकर आएँ तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उनके अपने साथ रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें। चूँकि शुरू के 5 दिन ये बिजनेस डे कहलाते हैं तो उनमें टिकट 500 रुपये की होती है। जी हाँ, शुरू के 5 दिनों में टिकट का रेट होता है 500 रुपये। उसके बाद जब आप आम दिनों में जाएंगे तो टिकट का रेट होता है 150 रुपये।
उसके अलावा वीकेंड और गैजेटेड हॉलीडे के दिन जाएंगे, उस दिन भी टिकट का रेट होता है 500 रुपये। और अगर वो नॉन बिजनेस डे है तो टिकट, अगर आप आम दिनों में जा रहे हैं तो बच्चों के लिए टिकट होगी 40 रुपये की, यानी कि आपके लिए 150 रुपये की और बच्चों के लिए 40 रुपये। अगर आप नॉन वीकेंड डे पे जा रहे हैं, वयस्क हैं, नॉन वीकेंड डे पे जा रहे हैं, तो आपके लिए टिकट ये 80 रुपये की होगी, जबकि बच्चों के लिए टिकट 40 रुपये की होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीज़न सभी 14 दिनों के लिए टिकट लेना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए 2000 रुपये की टिकट होगी। एक बात जो ख़ास है वो आपको बता दूं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ बिल्कुल फ्री। एक बात और ख़ास ध्यान से बता दूं आपको, चूँकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं, तो आप भी अगर मेट्रो से यहाँ जाना चाहते हैं तो प्रगति मैदान के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से 10 नंबर गेट की तरफ उतरने के बाद आप प्रगति मैदान के अंदर अलग अलग हॉल में जा सकते हैं। हर हॉल पे लिखा होता है कि इनमें किस तरह की चीज़ें हैं, ब्यूटी के सामान मिलते हैं या मशीनरी प्रोडक्ट मिलता है या बच्चों के सामान मिलते हैं, वो आप हॉल के बाहर ही देख लीजिए, फिर हॉल में एंट्री कीजिए और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदिए। तो ध्यान रहे 14 से 27 नवंबर तक लगने वाला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है। आप भी वहाँ जाइए, अकेले जाइए, बच्चों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए। एक बात और मैं जो ख़ास बता दूं आपको, प्रगति मैदान अब पहले जैसा नहीं है। पहले वहाँ बहुत ज़्यादा हॉल हुआ करते थे, स्पेस भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ अब नए सिरे से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं। कुछ इमारतें पुरानी अभी बची हुई हैं, वो ही बाद में टूट जाएंगी। नई इमारतें बहुत ज़्यादा बन गई हैं, उनमें भी ये स्टॉल लगेंगे। जो पुरानी इमारतें हैं उनमें भी स्टॉल लगेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले अब चूँकि प्रगति मैदान में बहुत सी तब्दीली आ गई है, तो ज़रा ख्याल रखिए और वहाँ साइन बोर्ड ज़रूर देख लिया कीजिए। प्रगति मैदान इतना लंबा चौड़ा मैदान है कि हो सकता है गलत एंट्री की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है।